सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। हम सबको पता ही है कि न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है 2021 से लागू होने जा रहा है। कब से? फरवरी 3 से, ठीक है, 3 फरवरी से न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो लागू हो चुका है। समझ में आ रहा है? अब इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर अपने को ट्रेनिंग कब करना है, कितने लेवल्स के ट्रेनिंग होंगे, ट्रेनिंग करना कब है, ओके और ट्रेनिंग कहाँ पे करना है, किस जगह पे जाके ट्रेनिंग करना है, और ट्रेनिंग में क्या स्टाइपेंड मिलेगा अपने को, और स्टाइपेंड जो है उसमें कितना अपने को मिलने वाला है, कितना अमाउंट मिलने वाला है, ट्रेनिंग करने के दौरान क्या अपने को बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, नहीं आएगा। तो सारे कुछ जो है ना हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना है आपको, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आज पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जितने भी हमारे डाउट्स है वो डाउट्स जो है वो इंस्टीट्यूट क्लियर करने के लिए बहुत सारे वेब मॉड्यूल्स निकाले, तो उसी में से हम लोग आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कितने प्रकार के ट्रेनिंग होंगे। 3 प्रकार के ट्रेनिंग होंगे, ठीक है। ये होगा पहला स्टेज, ये होगा पहला स्टेज, फिर ये आएगा अपना ये पहला स्टेज, यहाँ से कंटिन्यू होगा यहाँ तक, ये आएगा दूसरा स्टेज, और ये आएगा अपना तीसरा स्टेज, ठीक है। ये आएगा तीसरा स्टेज। अब 3 प्रकार के 3 स्टेप्स के ट्रेनिंग है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग ट्रेनिंग कब करें। एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग का ये है कि जैसे ही आप लोग एग्जीक्यूटिव निकाल लेते हो तब से आप ट्रेनिंग चालू कर सकते हो, तब से आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब और एक चीज है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने के बाद कर सकते हैं। हाँ जी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपका जो प्रोफेशनल एग्जाम है वो देने के बाद भी आपका जो ट्रेनिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये क्यों है? देखो, एलिजिबिलिटी पूछा यहाँ पे। एलिजिबिलिटी जो है वो याद रखना कि वो एग्जीक्यूटिव क्रैक करने के बाद ही साथ आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद आपका मर्जी, आप कब स्टार्ट करो। अब एक होता है एज का प्रॉब्लम होता है। अब देखो ट्रेनिंग, ये जो 3 ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेनिंग जो है ये कितने दिन में डिवाइडेड है। ये 30 दिन में, ये 30 डेज का ट्रेनिंग होगा। ये 15 दिन जो है ये होगा आपका ऑनलाइन मोड में ई ट्रेनिंग होगा, ठीक है। पहला है ईडीपी मतलब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये 30 दिन का ट्रेनिंग होगा। ये डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा ऑनलाइन मोड में 15 दिन के लिए, और एक होगा 15 दिन के लिए क्लासरूम मोड में। क्लासरूम मोड में जो होने जा रहा है वो आपके चैप्टर्स में होंगे, ठीक है, चैप्टर्स में होंगे। समझ में आ रहा है? तो 15 दिन आप घर में बैठ के दे सकते हो और 15 दिन आप चैप्टर में जाके कर सकते हो। ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, नेक्स्ट जो मेन ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो आपका 21 मंथ्स का जो है वो ट्रेनिंग होगा। समझ में आ रहा है? 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। अब किसके अंडर में होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज को एक बार ध्यान से देखते कि 21 मंथ्स मतलब आपका एग्जीक्यूटिव का आप साल काउंट कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव आपको एग्जीक्यूटिव देना है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल देना है, उसके बाद आपको 21 मंथ्स का प्रोग्राम करना है, अगर आप एक के बाद एक कर रहे हो तो इसीलिए इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया, जिसका जितना क्षमता है, समझ में आ रहा है ना, जिसका जितना क्षमता है। अगर आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपका क्षमता है कि आप ट्रेनिंग प्लस प्रोफेशनल एक साथ कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन जो है एग्जाम एक साथ दे सकते हो, इसलिए इंस्टीट्यूट ने एलिजिबिलिटी दे दिया कि ठीक है आप एग्जीक्यूटिव के बाद आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचना एक चीज कि ट्रेनिंग प्लस आपका जो ये प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें वाट लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लगते जाएंगे, तो इसलिए एडवाइजेबल यही होता है हमेशा कि मतलब देखो ये फिर भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, राइट। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कौन कब करना चाहता है, ओके। ये एडवाइजेबल ये होता है कि आप पहले एग्जीक्यूटिव तो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद आप प्रोफेशनल की एग्जाम दे दो फटाफट, एक साल में, 1-1.5 साल में, ठीक है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1-1.5 साल लग जाएगा। अगर आप एक साथ ही सारे मॉड्यूल्स दे रहे हो तो 6 महीने का बात है, राइट। तो अगर आप वो कर सकते हो तो पहले प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन दे लो, क्लियर कर लो, उसके बाद जाके आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। समझ में आ रहा है?
बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि मैं ट्रेनिंग करे बिना प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन नहीं दे पाऊंगा। ये गलत है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बताया कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया तो प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। आई रिपीट, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी जगह पे डाउट रहता है कि मैं प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो अगर मैं ट्रेनिंग ना करूं तो क्या मैं प्रोफेशनल नहीं दे पाऊंगी या फिर नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो डाउट है ये दिमाग में रखो मत। अब प्रोफेशनल कंप्लीट कर लो, उसके बाद भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अब हम लोग ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में फिर से चलते हैं, इधर आ जाओ। पहले हो जाएगा अपना एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हो जाएगा 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन ऑफलाइन, ठीक है? ऑफलाइन कहाँ पे होगा? आपके इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स में, जो जगह जगह पे चैप्टर्स है वहाँ पे हो जाएगा। 21 मंथ्स का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो हम लोग कर सकते हैं किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पीसीएस, या फिर किसी भी कंपनी में, या फिर अदर एंटिटीज में बहुत कुछ आता है, जैसे कि एलएलपी आता है, बैंक्स आता है, ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप फार्म्स आते हैं। तो वो जो है वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे हम लोग करना होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये खत्म करने के बाद 21 डेज जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा CLDP, ठीक है? CLDP ट्रेनिंग होगा जो कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल ट्रेनिंग इन ए सेंस ये होता है कि पकड़ लो इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ सिटीज जो है वो अलॉट कर देंगे, इन सिटीज में ये प्रोग्राम होने वाला है। तो आपको 30 to 60 डेज वहाँ पे रह के, किसी होटल में रह के, या फिर इंस्टीट्यूट अगर कुछ जुगाड़ किया तो वो अलग बात है। तो इसमें जो है 30 to 60 डेज लग जाएगा आपका। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट, रिसर्च रिपोर्ट एंड वाइवा आफ्टर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है? ये आपका होगा प्रोफेशनल के बाद। ये 30 to 60 डेज का जो है ये आपका होगा प्रोफेशनल के बाद। ये आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रोफेशनल करने के बाद ये 30 to 60 डेज का प्रोग्राम जो है ये करना होगा, CLDP। समझ में आ रहा है? और ये रेसिडेंशियल होगा, सो दैट समझ लो आपको ट्रैवल करना होगा एक सिटी से लेके दूसरे सिटी, मतलब हर एक सिटी में ये नहीं दिया जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि हर एक सिटी में इंस्टीट्यूट देंगे, ओके? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है। इसको अपने को करने के लिए प्रोफेशनल पास होना ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन ये जो 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और ये जो EDP है, EDP 15-15 30 दिन का जो ये ट्रेनिंग है, ये जो है ये आपको करने के लिए सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव पास होना होगा और आप कर सकते हो। और ये जो CLDP है ये आपके प्रोफेशनल के बाद होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर, देखता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे जून में, अभी जो 2021 जून में एग्जामिनेशन होगा, अगर दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं जो दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, अगर आप लोग पास कर लेते हो तो पास करने के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हो आपका ट्रेनिंग। अब समझ में आया? जब भी आप पास करो तब, अगर आप एक ग्रुप पास कर लिए तो फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, दोनों मॉड्यूल पास करना होगा, उसके बाद ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओगे। सर अगर मैंने दोनों मॉड्यूल पास कर लिया, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रोफेशनल का पहले एग्जामिनेशन दे दूँ उसके बाद ट्रेनिंग करूँ, तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आपके जैसे ही CLDP ये तीनों स्टेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये CLDP का सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपको दिया जाएगा, ये आपको अपलोड करना होगा अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना? तो तब जाके आपका, अगर इंस्टीट्यूट को जब आप अपलोड कर दोगे अपना CLDP सर्टिफिकेट, उसके बाद ही जाके इंस्टीट्यूट चेक करके आपका अप्रूवल करेगा और आपका ट्रेनिंग जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तब जाके आप प्रॉपरली CS बन जाओगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ACS। अब एक चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये जो 15 दिन का EDP था ना, जो क्लासरूम EDP है, ये देखो ये 15 दिन का जो क्लासरूम EDP है, ठीक है, 15 दिन का क्लासरूम EDP है, ये आप कर सकते हो। ये आपको करना होगा जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में चले जाओगे और 6 महीना आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो चुका है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना होगा ये 15 डेज का प्रोग्राम। कुछ बच्चे ऐसे होते कि ऑनलाइन मोड कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि यार मेरे को तो ऑफलाइन मोड, क्लासरूम मोड में जब जाकर भी करना होता है ट्रेनिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, ये बिना जाके सीधा जाके फार्म कंपनी में लग जाते हैं 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ये जो है ये मिस हो जाता है। तो ये जो है ना, ये आपको मिस नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ने बराबर बोल दिया है कि जैसे ही आप 21 मंथ्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में चले जाते हो,
उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको 15 दिन का जो क्लासरूम का जो ईडीपी है वो कंप्लीट करना होगा। ये अपने चैप्टर्स में होता है, ठीक है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग 15 डेज ऑफ ईडीपी इन क्लासरूम मोड विद इन 6 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर लेना होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब कहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं कंपनी में कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी वैसे छोटे मोटे कंपनी नहीं, वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो। तो 50 लाख से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल वाले सारे ही कंपनी होते हैं, राइट। 50 लाख तो बहुत कम ही है, ओके। उसके बाद एमसीए में कर सकते हो, एंड इट्स ऑफिसेस एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। एलएलपी में कर सकते हो, आप एलएलपी में जाके कर सकते हो। बैंक्स में कर सकते हो, बैंक्स मतलब जैसे कि ऑल बैंक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हो जिसका मिनिमम जो है एसेट्स उसका 10 लाख का है। तो ये जो है ना, ये चूज करने के समय पे थोड़ा जो है ध्यान रखना कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो काम के लिए। जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं बैंक्स के बारे में मैं बताता हूँ। बैंक्स का जो ट्रेनिंग होता है वो अलग प्रकार का ट्रेनिंग होता है, उसका रेगुलेशंस अलग होते हैं, उसका सीएस का काम अलग होता है। अगर आप बैंक में जा रहे हो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए तो बैंक्स के जितने भी सारे काम हैं वो आपको आएंगे, लेकिन जो एलएलपी में काम होता होगा या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज़ में काम होता होगा या फिर कोई कंपनीज में जिस प्रकार से काम होता होगा वो आपको नहीं आता होगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो है ट्रेनिंग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से करें। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है कि वो दुकान लेके बैठता है, समझ में आ रहा है ना, उसका ऑफिस। तो उसमें हर प्रकार के काम जाते हैं। कंपनी से भी काम जाता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास, एमसीए से भी काम जाता है, एलएलपी से भी काम जाता है अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास, बैंक भी अपॉइंट करते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी टू डू देयर वर्क्स। तो आपका जो एक वर्क का जो एक स्केल है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। लेकिन एक दुख की बात यही है कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में स्टाइपेंड जो मिलता है बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। वो स्टाइपेंड आपको नहीं देगा लेकिन नॉलेज जो है वो भर भर के आपको देने वाला है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद यू कैन डिमांड फॉर एनी पैकेज यू वांट, यू अंडरस्टैंड, यू कैन डिमांड फॉर एनी पैकेज यू वांट वंस यू हैव दी नॉलेज। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेन कर पाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान, सो दैट अपन लोग अपना पैकेज जो है जब हम लोग जाएंगे कहीं पर भी काम करने के लिए तब हम लोग अपना पैकेज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो डिमांड कर सकते हैं। कंपनी में नॉर्मली जो है कंपनी है तो ऑब्वियसली आपका जो स्टाइपेंड है वो ज़्यादा ही मिलने वाला है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज वेयर यू वर्क, ठीक है ना। ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे कि स्टाइपेंड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट क्या करता है कि एक मिनिमम स्टाइपेंड जो है वो बोल के रखते हैं कि ये मिनिमम स्टाइपेंड है, ये तो आपको देना ही होगा, सो दैट आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो वो एकदम 10-20 रुपए आपको देकर भगा ना दे। समझ में आ रहा है ना? तो इंस्टीट्यूट ने स्टाइपेंड देकर रखा है, ये है स्टाइपेंड, ओके। ये मिनिमम स्टाइपेंड है। अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाओगे तो यही मिलने वाला है आपको, समझ गए? जो मिनिमम स्टाइपेंड है सिर्फ वही देगा, ओके। और अगर आप जा रहे हो कंपनी के पास तो स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा मिल जाता है कंपनी में, ओके। लेकिन नॉलेज जो है वो कम मिलता है, ओके। वो डेडिकेटेड रहते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वर्क, लेकिन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वो पूरा खुला रहता है, ठीक है। उस ब्रॉडर रहता है, उसका जो स्कोप है काम करने का वो ब्रॉडर रहता है, ओके। अंडरस्टूड ना? अच्छा, अगर आप पीसीएस के अंडर कर रहे हो तो क्या होता है, ठीक है। अगर आप पीसीएस के अंडर कर रहे हो तो जो आप अंडरगोइंग स्टूडेंट्स हैं, अंडरगोइंग स्टूडेंट्स मतलब जो पहले वाले ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में उन्होंने रजिस्टर किया है तो वो आप अंडरगोइंग ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जो है आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका 2000 है। एग्जीक्यूटिव पास्ट का जो स्टूडेंट्स है वो उनका होता है 3000। और प्रोफेशनल पास्ट स्टूडेंट्स, अगर प्रोफेशनल के बाद आप कर रहे हो ट्रेनिंग, तो 4000 का स्टाइपेंड मिलता है, ओके। एंड इफ यू आर गोइंग
ट्रेनिंग अंडर ए कंपनी, अगर कंपनी में जाके आप काम कर रहे हो तो 1,000 रुपये बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है। लेकिन इतना नहीं मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा मिलता है कंपनी में अगर आप लोग कर रहे हो काम तो। ओके, ये क्लियर हो चुका है। हाँ जी, अभी भी अगर लगता है आपको कि यार CS का जो स्टाइपेंड है बहुत ज़्यादा कम है, तो आप CA के स्टाइपेंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट चलो हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ये आप खुद से पढ़ सकते हो कि अगर कोई डाउट है तो। ओके, लेकिन मैंने सारा डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है, यहाँ पे आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ होता है कि स्टूडेंट पूछता है कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं तो काम करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, तो ट्रेनिंग के समय 21 मंथ का जो ट्रेनिंग के समय वो तो मेरा प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन भी रहेगा, तो इसमें मेरे को लीव मिलेगा कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? हाँ जी, लीव मिलेगा 52 डेज़ का, इंक्लूडिंग कैजुअल लीव एंड एग्जामिनेशन लीव। ठीक है, नॉर्मल जो लीव आप ले रहे हो, घर में शादी है या फिर आपको जुकाम हो चुका है, वो लीव प्लस आपका एग्जामिनेशन लीव मिला के 52 डेज़ का लीव मिलने वाला है इन टोटल फॉर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अगर आप बहुत ही बवाल वाले स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि 52 डेज़ में प्रोफेशनल लेवल का एग्जामिनेशन मैं क्लियर कर लूँगा, तो आप जा सकते हो फॉर दी ट्रेनिंग, समझ में आ रहा है। वरना आपको एडवाइस यही है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो आफ्टर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। ठीक है। अच्छा, फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। 3 Feb के बाद इस साल का जो 3 Feb है, इसके बाद जितने भी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव पास करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? उनके लिए एप्लीकेबल है जितने भी स्टूडेंट्स पास करने वाले हैं। अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो, अगर आप न्यू सिलेबस के हो, ठीक है, आप पुराना ज़माने के इंसान हो, नए ज़माने के इंसान हो, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है? आपका जो ट्रेनिंग है इसी स्ट्रक्चर के टूवर्ड्स जाएगा 3 Feb के बाद। इस साल के 3 Feb के बाद, तो 3 तो हो चुका है, राइट, 2021 से ये लागू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन देगा तो उनके ऊपर ये लागू हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पिछला मतलब पहला वाला जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो फॉलो करते आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो आप पहले वाले ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए वो एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज वो रजिस्टर्ड रहता है कि आप ट्रेनिंग चालू कर दिया अपना। समझ में आ रहा है ना? तो आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपको स्विच नहीं करना होगा। लेकिन मैं अगर सच बात बताऊं कि अगर आपका ट्रेनिंग ज़्यादा दूर गया नहीं है एंड यू आर बोर्ड विथ योर ओल्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें आ जाओ, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ जाओ, शिफ्ट कर लो, स्विच कर लो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में। वो इंस्टीट्यूट के साथ बात करके, मेल करके, चैप्टर में जाके उनसे बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे होता है वो प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अगर स्विच हो पाता है तो स्विच करा लेना। क्योंकि यार न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो ना ये बवाल है। ये जैसे आप कर लोगे ना ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ये आपकी पर्सनैलिटी को मतलब एकदम अलग ही लेवल का लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो जाओगे आप, और एक नॉर्मल इंसान से प्रोफेशनल इंसान चुटकियों में बन जाओगे, मतलब ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, एक जो वाइब है ना, वो प्रोफेशनल वाला वाइब, वो आपके शरीर में समा जाएगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है बहुत ही ईमानदारी से करना है। चाचा मेरा विधायक है, वो उस टाइप का जो है नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? एकदम ईमानदारी से आप ट्रेनिंग करो तो बहुत ही बेटर प्रोफेशनल इंसान बन के निकलोगे, और आपका जो एक डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही एक आप ये ट्रेनिंग करा लेते हो, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रखे है वो लोग ने। समझ में आ रहा है? जैसे आप ट्रेनिंग कर लेते हो, यू कैन डिमांड फॉर योर ओन पैकेज। ओके, यू कैन डिमांड फॉर इट कि मेरे को यही चाहिए, क्योंकि आप में वो दिखेगा। यू अंडरस्टैंड? So make sure that you do this and do not miss. If you still have any doubt, then you can put your doubts in the comment section. I will try to answer all your doubts. Thank you so much everyone. Happy learning, guys. Bye bye. Take care.